नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कई दिनों से लर्निंग वीडियो नहीं आई है, तो आज आपके लिए एक लर्निंग वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये प्री ओपनिंग से पहले का कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताऊँ। देखिए, मार्केट आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो बेसिकली क्या रहने वाला है कि मार्केट आपका जो सेंटीमेंट है वो किस तरीके से चेंज करता है, किस तरीके से बड़े प्लेयर आपका जो दिमाग है वो घुमा देते हैं, किस तरीके से मार्केट का चार्ट आपके सेंटीमेंट को, आपके थॉट्स प्रोसेस को बदल देता है। थॉट प्रोसेस है क्या मेरा कहना है। परसों टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक लगभग मार्केट 500 प्लस पॉइंट गिरा। कल टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक लगभग 800 पॉइंट मार्केट गिरा। अब यहाँ पे तो मार्केट क्या कर रहा है, देखिए ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। एक्सपेक्टेड नहीं है कि मार्केट 500 पॉइंट 600 पॉइंट का गिरावट कर देगा। तो ये दिन तो आपका देखते देखते चला गया कि इतना भी गिर सकता है। अभी सोचोगे अभी रिवर्सल होगा, अभी सोचोगे कि मार्केट यहाँ पे आगे रिवर्सल लेगा, अभी सोचोगे कि मार्केट यहाँ पे आगे रिवर्सल लेगा, मार्केट नीचे चला गया। अब आपको क्या लग रहा होगा, यार चलो हो सकता है किसी कारण से मार्केट गिर गया, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग आई होगी, अगले दिन फिर काम हो जाएगा। अगले दिन मार्केट फिर से गैप डाउन खुलता है लगभग 277 पॉइंट के आसपास, और वहां से शार्प सेलिंग एक आता है और नॉन स्टॉप सेलिंग आता है। अब आप में से कई लोग होंगे जो मार्केट को देखते रहे होंगे, फिर मार्केट में आपको लगा होगा कि चलो इतना तो गिर गया, अब कितना ही गिरेगा। फिर यहाँ पे जाके आपने कहीं पे कोई ट्रेड वगैरह बनाना शुरू किया होगा, फिर से मार्केट नीचे गिर गया और नीचे आ गया। जब ये दिन मार्केट बंद हुआ तो आपको लग रहा था कि ये गिरावट नॉर्मल हो सकती है, अगले दिन हम काम कर लेंगे। एक थॉट प्रोसेस आपने बना लिया। अगले दिन फिर मार्केट गिर गया और लास्ट में जाके आप क्या देख रहे हो कि यार मैंने तो यहाँ सेल किया, यही निकल गया, अब 800 पॉइंट में तो मैं तो केवल मार्केट से 100 रुपये लेके गया हूँ। अब यहाँ पे जो थॉट प्रोसेस आपका क्रिएट हुआ है ना, वो आपको क्या बता रहा है, यार इतने बड़े फॉल के अंदर ही हो गया। अब आप शाम को जाके क्या करोगे, ढूंढा पसारी शुरू कर दोगे, सर्च करना शुरू कर दोगे, भैया मार्केट गिरा क्यों, इतना मार्केट क्यों गिरा, ऐसे निफ्टी का इंडेक्स इतना गिर गया, सारे कंपोनेंट नेगेटिव में क्यों हुआ। अब आपने छाना भी नहीं करी और आपको कोई रिजल्ट मिला कि चलो मिडिल ईस्ट की कोई क्राइसिस जो चल रहे हैं, जो चाइनीज़ का जो गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंसमेंट किया उसकी वजह से उनके स्टॉक मार्केट में पैसा फ्लो हो रहा है, वो सारा थॉट प्रोसेस अब आपका बन गया। तो बड़े प्लेयर ने क्या किया, आपका एक थॉट प्रोसेस बना दिया कि भैया ऐसा ऐसा सीन है और आप यहाँ पे 100 रुपये लेके जा रहे हो। अब ये दो चीज़ों को देखकर आपके अंदर क्या थोड़ा सा चीज़ें हो रही होंगी कि मैंने देखो यहाँ पे मेरे को पहले से पता होता है कि नेगेटिव न्यूज़ है तो मैं यहाँ सेल करके यहाँ निकलता, मैं यहाँ सेल करके यहाँ निकलता, फिर मेरे को पता लगता है कि नेगेटिव न्यूज़ है, मैं यहाँ कहीं पे सेल करता, मैं यहाँ निकलता। अभी आपकी क्या है कि दिमाग में अपने आप से बातें चल रही हैं। ये थॉट प्रोसेस आपका क्रिएट कैसे हुआ, या तो ये चार्ट को देखकर क्रिएट हुआ, न्यूज़ को देख के क्रिएट हुआ, या जो बड़े प्लेयर ने आपके सामने जो सेंटीमेंट बनाया या जो मार्केट करके गया है उसके बेसिस पे आपका एक थॉट प्रोसेस जनरेट हो गया। थॉट प्रोसेस क्या जनरेट हुआ, अब आप में से दो तरीके के लोग होंगे। ये दो तरीके के लोग क्या सोचते होंगे, ये थॉट प्रोसेस वाले क्या सोचते होंगे, भैया आज तो प्रॉपर सेलिंग ही करना है, गैप डाउन खुल जाएगा तो मार्केट फिर से गिर जाएगा, गैप अप भी खुलेगा तो हर रेजिस्टेंस पे आप क्या करोगे, सेलिंग का प्लान करोगे। मार्केट यहाँ खुल गया, फिर यहाँ सोचोगे सेल कर दें, फिर खुलेगा फिर सोचोगे यहाँ सेल कर दें, फिर खुलेगा सोचोगे यहाँ सेल कर दें। हर जगह पे क्या करोगे, आप सेलिंग का प्लान करोगे। अच्छा, जिन्होंने एफआईआई की पोजीशन देखी कल, उन्होंने 9,000 करोड़ की सेलिंग करके गए इक्विटी के अंदर, वो भी सोचेंगे नहीं नहीं भैया एफआईआई तो नेगेटिव है तो अपने को तो नेगेटिव ही रहना है। अब आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू बन गया कि आपको सेलिंग करनी है। एक ये महाशय हैं जो सोचते हैं सेलिंग तो 2 दिन हो गई, अब तो मैं बाइंग करूंगा, गैप डाउन हुआ मार्केट थोड़ा सा गिरा, अब तो मैं बाइंग करूंगा, गैप डाउन हुआ थोड़ा सा गिरा, मैं तो बाइंग करूंगा। हर पॉइंट पे वो क्या करेंगे, बाइंग का सपोर्ट। जो बाय करने वाले हैं वो सपोर्ट ढूंढेंगे, ट्रैपिंग ढूंढेंगे। जो सेल करने वाले हैं वो न्यूज और पीछे के चार्ट को देख के सेल करेंगे। ये प्रोसेस आपका गलत है। आपको न्यूट्रल बैठना है। आपके मन में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हमेशा रहना चाहिए कि मैं बाय करूं या सेल करूं। उसके अलावा मार्केट अगर गिर रहा है तो आपके सेटअप में अगर वो ट्रेड आ रहा है तो ट्रेड करो। गिरने का मतलब ये नहीं कि कल ऐसे गिर गया तो आज भी ऐसे गिर जाएगा, ये बात, ये गलत फहमी में मत रहना। मार्केट अगर गिर रहा है आपके सेटअप में आया तो काम करो। कल खुद इतने बड़े मार्केट के अंदर मैं भैया यहाँ पे एंट्री लेके मैं लगभग यहीं कहीं पे निकल गया, मैं तो नहीं पकड़ पाया ये पूरा पॉइंट, ये तो पूरा पॉइंट, या यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं कर पाया। वो चीज़ें क्या होती हैं कि जब आप सेटअप में काम करते हो ना, तो वहाँ पे एक फ़ायदा क्या होता है, अगर आपको सेलिंग का सेटअप मिल गया तो आप सेलिंग करो, सेटअप पे काम करोगे, और जो टारगेट और एसएल आपका बनेगा वो आपका जो बनता है इंट्राडे में, वो अपना कंप्लीट करो और घर चले जाओ। वहीं पे आपका बाइंग साइड में कि मार्केट में जो भी हो, सेलिंग हो बाइंग हो, सेटअप बाइंग का बन रहा है तो मैं बाइंग करूंगा, सेटअप सेलिंग का बन रहा है तो मैं सेलिंग करूंगा। ये दो बातों को रख के ध्यान में आपको काम करना चाहिए। तो कई लोग जो है ना कल मार्केट में सेलिंग में लंबे समय तक नहीं बैठ पाए होंगे, या जिसने सेल भी किया होगा उसके दिमाग में चल रहा होगा यार इतना गिर गया, काश मेरे को पता होता पहले तो मैं तो होल्ड करके रखता। ये थॉट प्रोसेस से काम करने का मतलब है आप मार्केट के अंदर अगले दिन ट्रैप होने वाले हो। अभी मेरा क्या रोल है यहाँ पे, देखिए मैं यहाँ पे एकदम न्यूट्रल बैठा हूँ।
मार्केट प्री ओपन अभी ओपन होने वाला है, 8:58 हुए हैं। मार्केट को ओपन होने दूंगा। ओपन होने के बाद मार्केट को जहां पे जाना है जाने दो। अगर मुझको बॉटम से ओपनिंग में ही 9:16 पे मेरे को बाइंग का सेटअप दिख गया, मैं 9:16 पे बाय कर लूंगा। अगर 11 बजे दिखेगा मैं 11 बजे करूंगा। पूरे दिन सेटअप नहीं दिखेगा मैं कोई बाइंग या सेलिंग नहीं करूंगा। हो सकता है मार्केट आज साइडवेज हो जाए, हो सकता है मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाए, हो सकता है मार्केट वन पे ऊपर चला जाए, वन पे नीचे चला जाए, कुछ भी हो सकता है पहले हाफ में मार्केट गिरे, दूसरे हाफ में कवर कर जाए। तो पॉसिबिलिटीज आर वेरी हाई कि मार्केट में जो भी चीज़ें होनी है वो मार्केट के ऊपर छोड़ दीजिए। आप अपने सेटअप का इंतजार करिए, अपनी मनी मैनेजमेंट को फॉलो करिए, उसके बेसिस पर काम करिए। अभी मेरा क्या व्यू है, कोई व्यू नहीं है। प्री ओपन मार्केट ओपन होगा, निफ्टी का चार्ट देखूंगा, बैंक निफ्टी का चार्ट देखूंगा, उसके बाद मैं देखूंगी कि भैया मार्केट पहले करता क्या है। पहले नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, यहाँ पे खुल रहा है, यहाँ पे खुल रहा है। देखो गैप अप में कहीं पे भी अगर खुल के डाउन साइड चलना शुरू करता है तो मैं सेलिंग का प्लान करूंगा। सेलिंग करूंगा, जैसे सपोज यहाँ कहीं खुला, मार्केट में लग रहा है कि सेलिंग कर सकते हैं, तो क्लोजिंग प्राइस के नीचे जैसे प्राइस निकलेगा मैं वहां पे अपना क्या करूंगा, टारगेट बुक करके निकलने की कोशिश करूंगा। उसके बाद कोई रिवर्सल वगैरह आने के बाद मार्केट में कोई नेगेटिव पैटर्न बनता है, यहाँ पे फिर मेरे को पैटर्न्स कैंडल्स बताएंगे कि अगला सेल करना है कि नहीं करना है। ये अभी मेरा प्रोसेस है। गैप डाउन वगैरह अगर इसके आसपास कहीं पे खुल के अगर मार्केट रिकवर करने की कोशिश करता है तो मैं बाइंग कर लूंगा लगभग। फिर मैं सोचूंगा कि मैं इस लेवल तक 53,200 तक मैं बैठा रहूंगा। ये मेरा अभी प्रॉपर है। तो मार्केट ओपन होने देते हैं, ये हमारा फर्स्ट सेशन है। मार्केट ओपन होता है, स्ट्राइक प्राइस वगैरह लगाते हैं, उसके बाद मार्केट में जो भी ट्रेड बनाऊंगा वो मैं आज रिकॉर्ड करूंगा कि मैं क्या थॉट प्रोसेस पर ट्रेड बना रहा हूँ। आज ज़्यादातर मैं सेंटीमेंट काम करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट में जो सेंटीमेंट क्रिएट हुआ है ना उसके ऊपर लोग गलतियां करते हैं। बस उसी गलती का फायदा अपने को उठाना है कि भैया जो यहाँ पे एसएल पे पड़े होंगे, जिसके बेसिस पे मार्केट काम करेगा, अपने को बस वहां पे ट्रैप करके अपना पॉइंट कवर अप करने हैं। तो चलिए अभी फिलहाल इसको स्टॉप करते हैं। मार्केट ओपन होने के बाद थोड़ा सा कुछ देखते हैं कि किधर का रुख है, वहां पे फिर मैं कोई भी काम करता हूँ तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। अब ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हमारे लिए हो गया कि मार्केट ऊपर की तरफ चला गया है। तो बहरहाल अभी देखते हैं कि क्या हो पाता है इसके अंदर। ट्रेड बना लें तो अगर ट्रेड बना लें तो कहाँ तक अपने को मिल सकता है टारगेट। सपोज यहाँ पकड़ लिया, देखो 90 पॉइंट 100 पॉइंट भी मिल गए ना तो मेरा काम तो हो जाना है। अब 100 पॉइंट के लिए 5 मिनट की कैंडल तो भाई साहब देखो उतनी स्ट्रांग है। तो चलो सेलिंग करते हैं पहले यहाँ पे, बाकी की चीज़ें बाद में देखते हैं। चलो सेलिंग करते हैं पहले। टारगेट कम से कम 100 रुपए का प्रीमियम, यानी कि 138 पे बाई किया तो 238 का हमारा होना चाहिए हिसाब किताब। यहाँ पे हमने कहीं पे सेल किया है इस वाली कैंडल के अंदर, यहाँ पे कितने पॉइंट मिलेंगे। अब मैंने यहाँ पे सेलिंग क्यों किया है, चलो सेलिंग का एक बार बात कर लेते हैं। चार्ट को बड़ा कर लेते हैं। देखिए निफ्टी के पास अपना सीपीआर है ही। बाकी इधर आते हैं और मैं आपको फिर बाकी की चीजों में मैं आपको दिखाता हूँ कि सेलिंग करने के पीछे का क्या रीजन है, क्यों सेलिंग किया हुआ है। सेलिंग में थोड़ा सा रिस्की इसलिए है कि यहाँ पे ना हर कोई आने के बाद सेलिंग का प्लान करेगा ही करेगा। थोड़ा सा तो मुझे यहाँ पे ये डाउट लग रहा है। तो अब तो ये हो सकता है कि देखो अगर रिट्रेसमेंट करता है, रिट्रेसमेंट करके अगर ये ऊपर निकलता है तब तो फिर अपनी पोजीशन को काटनी पड़ेगी। अगर ये स्विंग हाई को निकाल देता है, सेलिंग क्यों किया है, सेलिंग करने के पीछे की चीज़ों को समझते हैं। वैसे देखो हमारा प्लान मेजर जो फोकस था वो बाइंग साइड में था, ठीक है, लेकिन हम न्यूट्रल तो देखो बैठते नहीं, हम भी न्यूट्रल बैठते हैं। हम किसी व्यू में तो बैठते नहीं कि बाइंग करना है तो बाइंग ही करेंगे, सेलिंग कर नहीं सकते, और सेलिंग करना है तो बाइंग नहीं कर सकते। देखिए मेजर मार्केट में जो सेलिंग यहाँ पे हुई है तो देखो इनको तो अभी टारगेट करने की बात अभी आप भूल जाओ फिलहाल, ठीक है। अगर इनको टारगेट करना है तो जो बीच में, अच्छा देखो ये हो सकता है कि जो मोमेंटम हुआ है ना यहाँ से यहाँ तक, ये इस वजह से हुआ है कि इस मार्केट में जो रैंडम लोग सेलिंग करके गए हैं यहाँ पे, इन लोगों को केवल निकालने के लिए मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत नीचे और आए और ऐसे करके ऊपर निकलने की कोशिश करे, तो हो सकता है कि ये स्टॉप लॉस क्रिएट करने के लिए जाए, उसके बाद ही वापस नीचे की तरफ गिर जाए। कल की जितना ना भी गिरे तो अपने को सेलिंग में ट्रेड मिल सकता है, एक तो प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे जो बाइंग हुई है ओपनिंग के बाद ही मार्केट ऊपर चला गया और उसके बाद इसने अपना स्विंग वगैरह भी ब्रेक किया। तो यहाँ पे एक बात क्लियर है कि जो रैंडम जितने भी लोग यहाँ पे सेलिंग में आए हैं उन सबको मार्केट ने एग्जिट करा दिया। अब यहाँ पे एग्जिट तो करा दिया, क्या मार्केट, अगर देखिए मार्केट को मैं कहता हूँ कि ऊपर के लेवल को निकालना था और यहाँ पे ये काम बड़े प्लेयर का है, तो मार्केट क्या करता, वो इसी जो ये जो स्विंग आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, मार्केट तकरीबन इसके ऊपर कहीं पे गैप अप खुलता, गैप अप खुलने के बाद वो थोड़ा सा डाउन जाता और उसके बाद मार्केट अपने स्विंग को निकालता, तब मैं यहाँ पे वैलिड हो जाता कि मार्केट अपने इन सभी सेलर को निकालने के लिए बिल्कुल तैयार है। तभी मार्केट में गैप अप खुल के पहले सेलर को बिठा के फिर मार्केट बाइंग में गया। यहाँ मार्केट कर क्या रहा है, गैप डाउन खुलता है, मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है। तो गैप डाउन खुल के जब ऊपर से नीचे से ऊपर जाता है ना, तो ऐसी कंडीशन में फिर स्टॉप लॉस कटने शुरू होते हैं। अगर यहीं पे खुल के मार्केट चला जाता ना तो हो सकता था कि वहां पे स्टॉप लॉस नहीं कटते, बट डायरेक्टली नीचे से ऊपर जा रहा है, अपने स्विंग को ब्रेक कर रहा है, तो ये सेलर मार्केट से क्या करेंगे, निकल जाएंगे। ये सेलर क्या करेंगे, मार्केट से निकल जाएंगे। चलो एक बार इसको थोड़ा सा भी हाइड करते हैं और चीजों को, पिक्चर को क्लियर देखते हैं कि देखो सीपीआर वगैरह कहाँ पे क्या काम, ये नीचे से ऊपर क्यों गया। अगर ये पॉजिटिव मूव मार्केट है, ये काम जो गैप डाउन में मार्केट करके नीचे से निकल के ऊपर जा रहा है, अगर ये काम बड़े प्लेयर का है
बड़ा प्लेयर क्या करता, बड़ा प्लेयर गैप अप में कहीं ना कहीं मार्केट को खोलना चाहिए था और गैप अप खोलने के बाद पहले सेलिंग करवाता, फिर मार्केट बाइंग में स्विंग को क्रॉस करके निकल जाता, तो समझ में आता कि चलो ये बायर को निकालने के मूड में है। ये चीज़ अपने को पता होनी चाहिए। तो बायर बन जाएंगे तो 200 की कॉल में ही काम कर लेंगे, ठीक है, इन द मनी के अंदर। तो यहाँ पे ये हमारा थॉट प्रोसेस रहना चाहिए। और अभी निफ्टी क्या कर रहा है, चलो जब तक ये डे लो को या उसको नहीं निकालता तब तक तो अपन यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, चीज़ों को देखते रह सकते हैं। तो डे हाई और डे लो को मार्क कर देते हैं। ये है आज का स्विंग हाई, ये स्विंग हाई है, तो यहीं से मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, इसको हटा देते हैं। स्विंग हाई को पकड़ते हैं और स्विंग लो को पकड़ते हैं। स्विंग लो के पास मार्केट क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके ऊपर गया है। तो ये तो एक चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। अब इधर आ जाओ चार्ट पे, जो हमने ट्रेड बनाया है, यहाँ पे ट्रेड बनाया है और ट्रेड अभी यहाँ पे हमारा चल तो रहा है ठीक ठाक। वेट करेंगे 238 रुपये का पूरा, 238 के आसपास मार्केट आता है, या फिर अगर निफ्टी के चार्ट में कोई भी ब्रेकडाउन पहले हो जाता है और बैंक निफ्टी अगर रुक जाता है, तो मुझे प्रोबेबिलिटी लग रही है कि बैंक निफ्टी यहाँ कहीं पे सपोर्ट ले सकता है। और अगर ये सपोर्ट लेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे सपोर्ट लेने के चांसेस कहाँ पे, सपोज ये क्या करे, यहाँ पे आके सपोर्ट, ये सपोर्ट ले ले और ये क्या करे 53,000 को ब्रेकडाउन, अगर ये सपोर्ट ले गया और इसने 53,000 का ब्रेकडाउन कर दिया, तो इसके चांसेस है कि ब्रेकडाउन फील होकर ये मार्केट ऊपर घूम जाए। तो एक तो काम यहाँ पे ये हो सकता है। दूसरा काम क्या हो सकता है, ये ब्रेकडाउन कर दे और ये सुसरा यहाँ पे आके 53,000 के आसपास सपोर्ट ले ले। अगर ये सपोर्ट ले लेगा तो फिर ये घूम जाएगा। तो आज निफ्टी सॉरी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, उसके बेसिस पर मार्केट जो है वहाँ पे वो काम कर रहा है। अब यहाँ पे हमने ट्रेड तो बना लिया है, बाकी की जो चीज़ें हैं ना मैं आपको आगे बताऊंगा कि मैं चीज़ों को क्या क्या देख रहा हूँ। वैसे मैं आपको वनडे का चार्ट भी दिखा दूँ। मैं वनडे का चार्ट लगा कर बैठा हुआ था कि मार्केट में 20 EMA का सपोर्ट ले ले, क्योंकि बीच में आप काफ़ी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी है, तो प्रोबेबिलिटी थी कि मार्केट 20 EMA का सपोर्ट ले ले। तो कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है मार्केट अपने लो को ब्रेक डाउन करके 20 EMA का सपोर्ट लेके फिर से घूम जाए। तो यहाँ पे जो है ना चीजें उस हिसाब से काम कर सकती हैं। तो चलिए फ्लो में तो हम बैठे हुए हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो टोटल आप देखो यहाँ पे ना, अपने को एक चीज और ध्यान रखना है कि टोटल मोमेंटम का मार्केट लगभग 50 to 61% के आसपास का हो सकता है कि सपोर्ट ले ले। लेकिन अगर ये सपोर्ट लेगा तो क्या होगा, ये मैं आपको आगे बताऊँ, क्योंकि ये चीजें मैंने आपको पढ़ाई हुई है और ये चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा कि सपोर्ट ले लेता है तो क्या होता है, कैसे काम करेगा। अब यहाँ तक देखो मार्केट आया तो 53,000 का नंबर ब्रेक डाउन करेगा तो भी यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो सकता है। वैसे जनरली इस प्रकार की जो कैंडल का मोमेंटम होता है, इसका लगभग रिट्रेसमेंट करने मार्केट अपने लेवल पे आता है, जो हमने यहाँ पे फिबोनाची का लेवल डाला हुआ है। तो ऐसी जगह पे आप बाइंग का प्लान तो कर सकते हो, लेकिन आप देखो बाइंग का प्लान करने के पीछे दो रीजन है और ना करने के पीछे क्या रीजन है वो भी समझ लो। देखो ऊपर क्या बना हुआ है, डबल टॉप। ये डबल टॉप किसकी यहाँ पे पैटर्न है, सेलर का। डबल टॉप को देखकर, बड़ी कैंडल को देखकर रिट्रेसमेंट तक भी यहाँ पे कई लोगों ने टारगेट लिया होगा कि मार्केट में डबल टॉप बन गया, सेल कर दो। ये सेल कर देंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा फिबोनाची का रिट्रेसमेंट एरिया है, तो यहां से लेके यहां तक का मोमेंटम का रिट्रेसमेंट होगा, फिर मार्केट फर्दर ये मोमेंटम करेगा। एक ये दो रीजन है यहाँ पे बाइंग करने के, यानी कि बाइंग ना करने का एक रीजन क्या है, नीचे 53,000 का नंबर है। अगर फिबोनाची के सपोर्ट पे यहाँ पे आप बाई करके जाओगे तो मार्केट आपको बाइंग में बैठा के वापस नीचे की तरफ धकेल सकता है। तो एक रीजन क्या है, बाई नहीं करना। दो रीजन क्या कह रहे हैं कि भैया बाय कर लो। तो दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन सा है, अगर देखो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जिस प्रकार की कैंडल बनी और कैंडल ने पीछे के सभी सेलर को निकाला। पहले क्या किया मार्केट ने, सीधा बनते ऊपर गया और मार्केट ने सेलर को निकाला। सेलर पीछे के निकल गए, नीचे वाले जो रैंडम थे। उसके बाद यहाँ पे जो डबल टॉप बना हुआ है ना भाई साहब, ये डबल टॉप पर जब सेलर आए तो मार्केट को ऊपर एसएल भरपूर अब मिल चुके हैं, यानी कि मार्केट को फ्लो करने के लिए एसएल मिल चुके हैं। तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट के पास दो ऑप्शन है, यहीं से घूम जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी कम है, क्या मार्केट करे 53,000 का नंबर ब्रेकडाउन करे। जब ये ब्रेकडाउन होगा ना तो सेलर यहाँ पे काम करने के लिए आ जाएगा कि राउंड नंबर का ब्रेकडाउन हो गया, उसके बाद हो सकता है मार्केट घूम जाए। ये पॉसिबिलिटीज है। बाकी देखो गिरने को कितना गिरता है नहीं गिरता अपने को नहीं पता, तो वो चीज़ें थोड़ा सा आपको समझनी पड़ेगी कि कैसे मार्केट काम कर रहा है कैसे नहीं कर रहा है, ठीक है। चलो मेरे हिसाब से ना मेरे को जितना टारगेट चाहिए था मिल चुका है, तो मैं पहले अपने ट्रेड एग्जिट करूं ना। देखो जी हमारा पुट साइड का ट्रेड कंप्लीट हो गया। मैं यहाँ पे एग्जिट क्यों कर रहा हूँ, एग्जिट करने के पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, उस बातों को देखिए कि मैं यहाँ पे एग्जिट क्यों कर रहा हूँ। हमारा यहाँ पे ट्रेड एग्जिट हो गया, लगभग इस वाले कैंडल में हमने एग्जिट कर लिया। अब मैं यहाँ पे एग्जिट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखिए एक तो मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है कि मार्केट ने डबल टॉप का फॉर्मेशन किया। चलो ऊपर के जो सेलर थे उनको तो मार्केट ने निकाल ही दिया। अब डबल टॉप का फॉर्मेशन पे सेलर काम करते हैं, सेलर बैठ गया। प्राइस एक्शन बन के मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, सेलर बैठ गया। 53,000 का नंबर ब्रेकडाउन हुआ, सेलर बैठ गया। अब सेलर क्यों काम करेगा यहाँ पे, सेलर इसलिए काम करेगा कि मैंने आपको जो स्टार्टिंग में जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि भैया मार्केट का जो थॉट प्रोसेस है वो आ कहाँ से रहा है, यानी कि जो सेलिंग का जो थॉट प्रोसेस है वो आ कहाँ से रहा है। हो सकता है कि देखो जिनमें आप में से जिन्होंने यहाँ पे मेरी तरह सेल किया, यहाँ पे मैंने सेल किया और सेल करने के बाद आप में से कई लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया होगा, कई लोगों ने यहाँ प्रॉफिट बुक किया होगा और कई लोग बैठे रहेंगे।
अब मेरा अनुमान क्या है कि देखो सेलिंग का जब थॉट प्रोसेस है ना, तो ऐसी कंडीशन में जब ये राउंड नंबर, प्रीवियस डे लो ब्रेकडाउन होता है, तो यहाँ पे केवल सेलर काम करने आएगा, ठीक है ना। बायर की हिम्मत नहीं होगी काम करने की, क्योंकि एक तो मार्केट यहां से मोमेंटम करके सीधा ऊपर चला गया, ऊपर से नीचे गिर गया। बायर को यहाँ पे डर लगेगा कि यार मार्केट में सेंटीमेंट नेगेटिव है, कहीं बाय करूं मेरा लॉस ना हो जाए। वो उस थॉट प्रोसेस में यहाँ पे पैसा नहीं लगाएगा जब तक मार्केट इसका ब्रेकआउट नहीं करता या इसका ब्रेकआउट नहीं करता। और यहाँ पे जैसे सेलर आएगा ना, तो मुझको अंदाजा लग रहा है कि सेलर को बिठा के मार्केट वापस ऊपर की तरफ घूमेगा, और ऊपर की तरफ घूमने के बाद केवल दो ऑप्शन है। अगर ये स्विंग ब्रेकआउट होता है तो 500 की नंबर की बारी हो सकती है कि मार्केट नियर अबाउट 500 के लेवल को टच कर दे और निफ्टी क्या करे, 26,000 के लेवल को क्रॉस कर दे। या फिर दूसरा कि मार्केट अगर घूमता है तो फिर पूरे दिन मार्केट मेरे ख्याल से यहीं कहीं घूमता रहेगा ऊपर के लेवल पे, और मार्केट अपने आप को क्लोज कर देगा, यानी कि आज मार्केट अपने आप को रोक के रखेगा ऊपर की तरफ। ये दो पॉसिबिलिटीज हैं जिसके बेसिस पर मार्केट जो है मुझे लग रहा है कि काम कर सकता है उस हिसाब से। चलिए दोस्तों, ट्रेड को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पे जो होना था वो हो चुका है। अगर मैं कॉल साइड में काम करता हूँ तो मैं आपको दोबारा से उस वीडियो की रिकॉर्डिंग करके मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ।